हेलो बच्चों, मैं हूं आर्यनाथ। आई कैन डू समथिंग वेरी स्पेशल। डू यू नो what? I can play this musical instrument. Do you know what is this instrument known as? Well, it is known as a bean. That is a snake charmer's instrument. You must be very surprised now. Yes, kids, I am a snake charmer. I can charm the snakes and make them dance by playing this bean. I have learned this art of playing bean and charming snakes from my family members. We people are known as कालबेलियाज। हम लोग कालबेलिया के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों, ये है मेरे दादाजी रोशन नाथ जी। He was very famous amongst our people. हम लोगों के बीच में ये बड़े ही फेमस थे। जानते हो क्यों? क्योंकि ये ना झट से बड़ी ही आसानी से ढेर सारे जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। He tells me many stories about his past days. अपने बीते हुए दिनों की बहुत सारी कहानियां ये मुझे सुनाया करते हैं। अच्छा, आप भी सुनना चाहते हैं? Come, let us listen to his story in his own words. इन्हीं के शब्दों में इनकी कहानियां सुनी जाए। Good morning बच्चों, very excited after meeting Aryanath ji na? Actually Aryanath ji belongs to a tribe known as Kalbelia. बेटा कालबेलिया लोगों के बारे में हम इसी चैप्टर में आर्यनाथ जी और उनके दादाजी के द्वारा और भी जानेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या जाना कि आर्यनाथ जी जो हैं he can do something very special and what is that he can actually play the bean. ये बेटा बीन को बजा सकते हैं, है ना? आप लोग बीन के बारे में और जानना चाहते हो? चलो जानते हैं। तो बच्चों ये है बड़ा ही सिंपल सा लेकिन बड़ा ही शानदार इंस्ट्रूमेंट। इसे स्नेक चार्मर्स के इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है। कहीं इसे पुंगी बोला जाता है, कहीं इसे बीन बोला जाता है, मकुड़ी के नाम से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। कोई और नाम भी आपको पता हो तो ज़रा हमें बता दीजिएगा। इसके बनने का तरीका बेटा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ओरिजिनली इट वॉज मेड आउट ऑफ दिस कद्दू। और आज भी सपेरे जो होते हैं, कालबेलिया जो होते हैं, इस कद्दू से इसे बनाते हैं। वो कैसे? तो भाई पहले कद्दू को सुखाया जाता है धूप में, देन इट इज़ हॉलोड आउट। जब ये पूरी तरह से सूख जाता है फिर इसे अंदर से खाली कर दिया जाता है। और उसके बाद देखिए भाई, ये है आपके स्क्रीन पे रीड स्टेम की पिक्चर। बच्चे, रीड जो होता है वो एक तरह की लंबी घास होती है। तो उसके जो स्टेम्स होते हैं उसको काट काट करके और उसे इस सुखाए हुए खाली किए हुए कद्दू में जोड़ दिया जाता है। पर कैसे? कोई गम वगैरह जो हम लोग फेविकोल यूज़ करते हैं उससे नहीं, बी वैक्स से। ये बी वैक्स क्या है बच्चों? मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, जो बी हाइव होता है, उसी बी हाइव में से ये वैक्स सब्सटेंस निकलता है जिसे हम लोग बी वैक्स के नाम से कहा करते हैं। ठीक है, तो इस बी वैक्स की सहायता से इन रीड स्टेम्स को या कई बार बैम्बू बांस के स्टेम्स को जो है जोड़ दिया जाता है उस सुखाए हुए खाली किए हुए कद्दू में। ठीक है, तो चलिए ज़रा हम लोग देख ही लेते हैं एक वीडियो के ज़रिए कि आखिर ये इंस्ट्रूमेंट बनते कैसे हैं।
ये तो आपने देख लिया कि ये इंस्ट्रूमेंट बनता कैसे है। अब जरा ये देखें कि हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय द कालबेलियास टू चार्म द स्नेक्स। ये तो कुछ भी नहीं था बच्चों। ये कालबेलिया जो होते हैं ये इन सांपों के साथ और भी कई हैरत भरे करतब दिखाया करते हैं। जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे हमें ऐसे कई इनके करतब के बारे में पता चलेगा। तो बच्चों आर्यनाथ जो था वो कालबेलिया की फैमिली में बॉर्न हुआ था एंड सिंस हिज बर्थ ओनली ही हैड गॉट द ट्रेनिंग हाउ टू चार्म द स्नेक्स, कि स्नेक्स को कैसे चार्म करना है, कैसे स्नेक्स को कंट्रोल करना है। ये अपने दादाजी रोशन नाथ जी के बारे में बता रहा है कि मेरे दादाजी जो थे वो तो बड़े ही फेमस थे भाई अपने लोगों में, क्योंकि वो बड़े ही आसानी से ढेर सारे पॉइजनस जहरीले स्नेक्स को जो है वो पकड़ लिया करते थे और भी कई करतब वो किया करते थे। चलिए हम आगे देखते हैं। दादाजी कहते हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन द सपेराज, द स्नेक चार्मर्स। बच्चों केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे बच्चे एंड इवन देयर चिल्ड्रन आर सपेराज। इतना ही नहीं, माई फादर इज अ सपेरा, द फादर ऑफ माई फादर वॉज अ सपेरा, और मेरे दादाजी के जो पिताजी थे ही वॉज ऑल्सो अ सपेरा। सो ये हमारा ख़ानदानी काम रहा है, हाउ टू कंट्रोल द स्नेक्स, हाउ टू कैच देम, हाउ टू ट्रेन देम। In fact, snakes have been an important part of our lives. Snakes जो है हमारे लाइफ का बहुत ही important part है। Obviously, because all of our earning depends on them. हमारी सारी कमाई जो है उसी पर निर्भर करती है। बचपन से ही, since our birth itself, we people get the training of catching the snakes, of training them, of taking out their poisonous fangs. बचपन से ही हमें अपने परिवार से ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे सांपों को पकड़ना है, कैसे बीन बजा करके उन्हें कंट्रोल करना है, कैसे उनके पॉइज़न को निकालना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने परिवार में ही सीखते जाते हैं। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स। आप ये देख रहे हो, ये है मेरा बैम्बू बास्केट। इस बांस से बनी हुई टोकरी में हम लोग अपने सांप को पकड़ करके रखा करते थे और उन सांपों को इन टोकरियों में बंद करके हम एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। एंड व्हेनेवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। हम लोग जहाँ कहीं भी रुकते थे हमारे आसपास भीड़ लग जाती थी, बिकॉज द क्राउड वॉन्टेड टू सी हाउ वी यूज टू चार्म द स्नेक्स। भीड़ में लोगों को देखना होता था कि हम लोग कैसे सांपों को चार्म करते हैं, कंट्रोल करते हैं बीन बजा करके। देन वी वुड टेक आउट आवर स्नेक्स फ्रॉम आवर बास्केट्स, और फिर लोगों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए, अपना आर्ट दिखाने के लिए हम लोग अपनी टोकरियों से स्नेक्स को निकाल करके और बीन को प्ले करना शुरू करते थे ताकि स्नेक्स चार्म हो सकें और वो डांस करके दिखाएं। और जानते हो बच्चों, इवन आफ्टर द शो पीपल वुड नॉट गो, इन फैक्ट दे वुड स्टे ऑन। शो के ख़त्म होने के बाद भी लोग वहाँ से जाते नहीं थे।
Do you know why? Because they knew that in this tin box there were many types of medicines for them that we used to carry for them. भाई उन्हें पता था कि ये जो आप टिन देख रहे हो ना मेरी, इस टिन में मैं ढेर सारी मेडिसिन्स लेकर के उनके लिए जाता था. We made these medicines from plants collected from the forest, and I had learnt all this from my grandfather only. बच्चों, हम कालबेलियाज इन मेडिसिन्स को, इन दवाओं को बनाया करते थे जंगलों में जाकर के, वहाँ से इकट्ठी की हुई चीज़ों से. और कौन से पेड़ से कौन सी दवाई बनेगी, कौन से पेड़ से दवाई नहीं बन सकती, कैसे दवाइयों को बनाना है, ये सारी बातें हम अपने एल्डर्स से सीखते थे. मैंने तो ये सारी चीज़ें अपने ग्रैंडफादर से सीखी. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर फार ऑफ. बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता था लोगों की मदद करके इन दवाओं से, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर होते थे और ऐसे में उनकी जान को बचाना कई बार मुश्किल हो जाता था. तो हमारी दवाएं जो हैं उस वक्त काम आती थी. इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, और बदले में लोग हमें कुछ पैसे दिया करते थे or they would give us some eatables, some food to eat. And in this way, we could manage our life. Although we could not earn a very handsome amount of money, but we could happily manage all our things. बच्चों, हम लोगों को बहुत ज़्यादा कमाई तो नहीं होती थी, लेकिन फिर भी इस स्नेक चार्मिंग के काम से और मेडिसिन्स बनाने से, उन्हें बेच करके हमें इतने पैसे ज़रूर मिल जाते थे कि हम लोग अपनी सारी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर सकें.